बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सभिनी खे भलीकार मुंहिंजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं सुबुह जो आगाज़ आहे यकीन तव्हांजी ज़िंदगी में सुबुह जो आगाज़ थी वियो हूंदो ऐं इलाही सुठे नमूने थियो हूंदो छाकाणि करे जो ॾींहुं आहे ऐं ॾींहं खे हमेशह दिलि जे तमामु ते गहराइनि सां ऐं तमामु जज़्बनि सां तमामु शिद्दतुनि सां वेलकम करणु खपे ऐं मां चवंदी आहियां त ॾींहुं ऐं राति जो जेको फ़लसफ़ो आहे छो जो अक्सर असांजे प्रोग्राम में फ़लसफ़ा कुझु वधीक ई हूंदा आहिनि ऐं अक्सर इहे बि कॉमेंट्स मिलंदा आहिनि त ॾाढो फ़लसफ़ो था झाड़ियो पर छा करे जो ज़िंदगी आहे ऐं ज़िंदगी में कुछ फ़लसफ़ा एतिरा इम्पोर्टेंट हूंदा आहिनि जो उन्हनि जी ॻाल्हि करणु मुंहिंजे ख़्याल में त वक़्त जी अशद ज़रूरत हूंदी आहे हाणे अक्सर माण्हू जेके सोचनि था त असां ज़िंदगी में कुझु बि नथा करे सघूं असांजी ज़िंदगी दी एंड आहे जेकॾहिं कंहिं शइ में असां नाकाम थी वियासीं फ़र्ज़ु कयो कंहिं इम्तिहान में नापास थियासीं फेल थी वियासीं का जॉब न मिली या कंहिं स्टेज ते न पहुतासीं बसि लाइफ ख़तमु थी वई इन खां पोइ असांजे लाइ अॻिते वधण जा सभई रस्ता बंदि थी विया तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त शाम थिए थी शाम खां पोइ हिकिड़ी कारी राति आहे बिल्कुलु डार्क ऐं उन खां पोइ वरी सिज उभरे थो रोशनी थिए थी नवां किरण आहिनि ऐं नवां जज़्बा आहिनि इंसान जी ज़िंदगी जो हिकु नओं ॾींहुं स्टार्ट थिए थो उन नए ॾींहं में इंसानु इलाही कुझु करे थो त इहे छा आहिनि इहे समूरियूं शयूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी तरफ़ां असां सभिनी जे लाइ हिकिड़ा सुठा मिसाल आहिनि ऐं असां सभिनी खे हिन सभिनी शयुनि मां कुझु न कुझु सिखणु खपे ऐं कुझु न कुझु हासिलु करणु खपे छो जो इहे सभई जेके फ़लसफ़ा आहिनि सभई जेके थ्योरीज़ आहिनि उहे अलाह साईं असां इंसाननि लाइ ई रखियूं आहिनि त जे असां पंहिंजी ज़िंदगी में कुझु सिखी सघूं कुझु सम्झी सघूं ऐं ज़िंदगी जो जेको असुलु फ़लसफ़ो आहे जेको असुलु मक़सदु आहे उनखे असां सही करे सघूं सो बहरहाल जेके इंसान इहे सोचनि था त ज़िंदगी में इंसानु जेकॾहिं हिकिड़ो भेरो नाकाम थिए थो त पोइ ज़िंदगी जा सभई रस्ता बंदि थी था वञनि त तमामु ग़लति सोच आहे मुंहिंजी बल्कि मां चवंदी आहियां त ज़िंदगी में जॾहिं इंसानु हिकिड़ो भेरो नाकाम थिए थो त यकीन कयो जॾहिं हिकिड़ी शइ इंसान खे न मिलंदी आहे त उनजे बदिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान जे लाइ 50 रस्ता ॿिया खोलींदो आहे हाणे तव्हां ते डिपेंड करे थो त तव्हां उन्हनि रस्तनि जो इंतिख़ाबु कीअं था कयो ऐं अव्हां उन जॻह ते कीअं था पहुचो हाणे जेकॾहिं इहो सोचे करे बसि मां वेही रहां त फ़र्ज़ु कयो हाणे जेकॾहिं मां होस्टिंग मां मूंखां सुठी नथी थिए त बसि मां नथी करे सघां मां स्ट्रगल त करे सघां थी न मां महिनत त करे सघां थी न मां सिखी त सघां थी न माण्हुनि खां छो जो सिखण जो जेको सिलसिलो आहे उहो इंसान जे ॼमण खां वठी इंसान जे मरण ताईं जारी रहंदो आहे ऐं असांखे उन्हनि सभिनी शयुनि खे सिखणु खपे असां छा था कयूं जो असां बसि ॿियनि जी सोच ते हलूं पिया हे माण्हू हे पियो करे हे माण्हू हो पियो करे हे माण्हू हिन माण्हू हीअ ॻाल्हि कई हिन माण्हू खे हीअ ॻाल्हि न करणु खपे यानी कि असां पंहिंजी ज़िंदगी खे छॾे करे दुनिया जी ज़िंदगी में मगन लॻा पिया आहियूं त हिन सुठो कमु छो कयो हिन ख़राबु कमु छो कयो बाबा हुनजो ज़ाती मसइलो आहे तव्हांजो छा हुन में वञे सो उन इंसान खे पंहिंजी मर्ज़ी ते छॾे ॾियो तव्हां छा था कयो तव्हां सुठो था कयो तव्हां ख़राबु था कयो तव्हां कहिड़ी स्टेज ते आहियो तव्हांजी जेका मेंटल लेवल आहे उहा केतिरी सुठी आहे अव्हां पाण बज़ाते ख़ुदि केतिरा स्ट्रॉन्ग आहियो जेकॾहिं इहे सभई शयूं अव्हां मद्देनज़र रखो था त यकीन कयो अव्हांजी ज़िंदगी एतिरी बि मुश्किल कोन आहे जेतिरो मां पंहिंजे लाइफ खे मां सम्झंदी आहियां त कॾहिं कॾहिं माण्हू न पंहिंजे लाइफ खे हिकिड़ो वॾो डिज़ास्टर सम्झंदा आहिनि त बसि ज़िंदगी ख़बर न आहे छा आहे जेकॾहिं कंहिं खां पुछो बि मज़ाक में या सोशल मीडिया ते जेकॾहिं इहो स्टेटस हयूं त ज़िंदगी छा आहे ज़िंदगी जी त अञा ताईं का सम्झ ई कोन आई आहे ज़िंदगी ॾाढी ख़तरनाक शइ आहे ज़िंदगी बसि न पुछो बाबा ज़िंदगी छा कयो आहे तव्हांखे जो तव्हांखे ज़िंदगी खां एतिरियूं शिकायतूं आहिनि एतिरा शिकवा आहिनि ज़िंदगी जेको तव्हांखे ॾिनो आहे छा तव्हां उनजे मोट में ओतिरो ज़िंदगी खे ॾिनो आहे मूंखे नथो लॻे त तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे एतिरो ॾिनो हूंदो वरी शिकायतूं शुरू थी वेंदियूं आहिनि असांजे माउ पीउ असांखे छा ॾिनो आहे असां उन्हनि जे लाइ हेतिरो था सोचूं असां उन्हनि जे लाइ हेतिरो था कयूं हो चवनि था त इम्तिहान में पास थी वञे असां पास थी था वञूं माउ पीउ असांजे लाइ छा था कनि अच्छा वरी इहा सोच बि अची थी वञे हलो माउ पीउ त चलो वरी बि इंसान आहिनि असां त अलाह साईं खां बि शिकायत कंदे हिकिड़े सेकेंड जे बारे में बि नथा सोचूं त हाणे अलाह साईं असांखे असांजे औकात खां वधीक ॾिनो आहे उनजे बावजूदि असांखे शिकायत हूंदी आहे अलाह साईं असांखे हे न ॾिनो अलाह साईं असांखे हे न ॾिनो अलाह साईं हीअ ज़िंदगी में खोट छॾे ॾिनी अलाह साईं हीअ ख़ामी असांजी ज़िंदगी में रखी त जेकॾहिं हिकिड़ी ख़ामी ॾिनी आहे त 50 ख़ूबियूं बि त ॾिनियूं आहिनि तव्हां वेही हिकिड़ी ख़ामीअ जे पोयां सोचो ऐं शिकवा ऐं शिकायतूं कयो त जेके ख़ूबियूं आहिनि उहे कंहिं में आहिनि उहे तव्हांजे पाड़े वारनि में त कोन आहिनि न तव्हां में आहिनि सो चवण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त पंहिंजूं ख़ूबियूं हुजनि या ख़ामियूं हुजनि उन्हनि खे यूटिलाइज़ करणु सिखो सो असां कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में अॼु कुझु सोशल इश्यूज़ ते ॻाल्हायूं ऐं सोशल इश्यूज़ सां गॾोगॾु जेके महिमान अॼोके प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि यकीन कयो एतिरा बहितरीनु आहिनि जो जॾहिं मां उन्हनि सां मुलाक़ात जी कराईंदासीं मां पाणी चवंदो त मां बिल्कुलु ग़लति न पई चवां ऐं आगाज़ में जेका मूं गुफ़्तगू कई जेका मूं ॻाल्हि ॿोल कई उहा उन सिलसिले जी हिकिड़ी कड़ी आहे छो जो अॻिते बि असां प्रोग्राम में अहिड़े क़िस्म जी कचहरी करण वारा आहियूं सो अॼु असां सां गॾु शेफ बि आहे ऐं खाधो बि पचंदो उन सां गॾोगॾु सिंगर्स बि आहिनि सिंगर हिकु कोन आहे बल्कि 2-3 आहिनि सो डिफरेंट आवाज़ अव्हांखे ॿुधण जे लाइ मिलंदा ऐं ख़ासि जेका शख़्सियत आहे
उहा जेको मां आगाज़ में कचहरी कई, इहे सभई शयूं उन सां रिलेट कनि थियूं। सोशल ॻाल्हियूं आहिनि, समाजी मसइला आहिनि, दुनिया में छा पियो हले, माण्हू केतिरा डिसहार्ट आहिनि, उन जा रीज़न्स छा आहिनि। अॼु कोशिशि कंदासीं त इन समूरियुनि शयुनि ते असां ॻाल्हायूं। सो उमेदु कयां थी त अॼोको प्रोग्राम अमां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि ईंदो। सो मुंहिंजे ख़्याल में त मां इलाही घणो लेक्चर वॾो ॾेई चुकी आहियां ऐं मूंखे हाणे ब्रेक न वधणु खपे। ईअं न थिए जो अॼु तव्हां चओ त लॻे थो त असांजी मास्तरियाणी स्कूल में कोन आई आहे, हीअ ॿी मास्तरियाणी अॼु टीवीअ ते वेहारी अथनि। सो मां बिल्कुलु ईअं नथी चाहियां। हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ महिमाननि सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराईंदासीं। महिमान यकीनन अव्हांखे पसंदि ईंदा। सो मां लाइव कॉल्स करे सघो था, प्रोग्राम जो हिसो बणिजी सघो था ऐं प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था। सो वधूं था हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक ॾांहुं। ॾिसंदा रहो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुई। ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो उमेदु आहे तव्हां सभई असां सां गॾु हूंदो। पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि यकीनन हिन महिल अव्हां सभई असांखे ॾिसो पिया। मूंखे ख़बर आहे छो जो मुंहिंजो फीडबैक ऐं मुंहिंजी राय असां ताईं पहुचंदी आहे, जेका असांजे लाइ हिकिड़ी ख़ुशिआइनी ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि असांजा जेके सिंधी भाइर रहनि पिया, या बल्कि पंजाबी, बलोची, पश्तो जेतिरा बि माण्हू आहिनि सभई असांजो प्रोग्राम ॾिसनि था। सो यकीन कयो त इन खां वॾी अचीवमेंट का थी नथी सघे। सो ख़ैर इन खां पहिरियों जो मां वरी पंहिंजो लेक्चर स्टार्ट कयां, मूंखे लॻे थो त महिमाननि सां मुलाक़ात मुंहिंजी कराइणु खपे, छो जो मां नथी चाहियां तव्हांखे मां बोर कयां। सो पहिरीं जेका महिमान अॼोके प्रोग्राम में आहे, इहे अक्सर असां सां गॾु मौजूदु हूंदियूं आहिनि। जॾहिं बि उनखे इनवाइट कंदा आहियूं त अॼु खाधे खाइण जो मूड आहे ऐं कंहिंखे सेखारण जो बि मूड आहे, त बराए महिरबानी तव्हां हिते हलियूं अचो ऐं कान का सुठी डिश अचे हिते पचायो त यकीन कयो हू कॾहिं बि इनकार न आहिनि कंदियूं ऐं हमेशह हलियूं ईंदियूं आहिनि। हमेशह असांजे सॾ ते हू जी चवंदियूं आहिनि। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे बेहतरीन शेफ सैम अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एंड थैंक्स अ लॉट कि आज भी आप मौजूद हैं हमारे साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया, कैसे इंटरव्यू इतने प्यार से बुलाते और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, में हम लोग खाने के लिए बुलाते हैं। कोई बात नहीं, मगर हमारा भी शौक पूरा हो जाता है और आपका क्या भी बात शौक है। पूरा हो जाता है। नहीं, यकीन करें बहुत शुक्रिया कि जब भी हम आपको इनवाइट करते हैं, आप चाहे कितनी भी बिजी हो हमारे लिए वक्त निकालती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए भी बहुत शुक्रिया। तो आज हम खाने पीने की बातें तो करेंगे, लेकिन खाने के साथ साथ गाना ना हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता। तो बिल्कुल आप सुनती है ना गाने? बहुत, मुझे बड़ा शौक है। आज मजा आएगा, मजा आएगा। क्योंकि आज 3 आवाजें आपको सुनने को मिलेंगी। सो डिफरेंट आवाजें हैं। सो लेट्स, बल्कि मुझे तो पता है मैं क्या बोलूँ कि भाई देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद हैं फाइमा गुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा गाती हैं, आई नो, आपको सुन चुकी हूँ इससे पहले भी और आज फिर हम आपको सुनेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे स्पेशली खुद बहुत अच्छा लग रहा है सिन टीवी में यहाँ सेकंड मॉर्निंग में, और सिन टीवी के साथ ही है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी सिन टीवी की पूरी टीम का कि उसने हमें याद किया और हम आपके साथ। और आपका बहुत शुक्रिया कि हमने याद किया और आप आ गई। नहीं, हमारा तो मतलब खुद भी शौक है सिंगिंग से, और आपका प्रोग्राम भी मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक्स अ लॉट। आपको मैं खुद मतलब ज़ाती तौर पे खुद बहुत पसंद करती हूँ। ऐसी कोई मॉर्निंग नहीं, मुझे शर्म आ रही है। ऐसी कोई मॉर्निंग नहीं है जो मैं आपका प्रोग्राम ना देखूं। शादी ऐसी है, शायद ही कोई ये कहता है, वैसे शादी आपके बारे में शायद ही कोई ये कहता हो कि आपको पसंद नहीं है। मतलब आप ऐसी हैं कि आप एक मुलाकात में माशाल्लाह अपना बना लेती नहीं, लेकिन जिनसे मुलाकात नहीं होती वो अक्सर कुछ उल्टा ही बोलते हैं। नहीं, पर्सनैलिटी इंसान की मतलब आपकी बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू। तो मतलब जैसे जिससे पूछती हूँ तो वो भी आपको लाइक करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सबकी नवाजिश है, वरना हम तो कुछ भी नहीं, हम तो बस आम इंसान हैं आपकी तरह, जिस तरह आप लोग हैं, घुल मिल जाते हैं इसी तरह। क्योंकि हम समझते हैं कि मेहमान जो होते हैं वो अगर हम उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए, रवैया अच्छा हो, तो वो खुल के बोलते हैं, चाहे उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो, इससे पहले कभी आए हो या ना आए हो। तो मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा कोई मेहमान, चाहे वो न्यू टैलेंट हो या बहुत अर्सा पहले से काम कर रहा हो, मेरे शो में आके वो फील करे कि नहीं अब थोड़ा कॉन्शियस हो जाए या थोड़ा डर जाए। नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी कभी। और आपका आज साथ देंगे मोहर्रम नाज और आसिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अमां ॿिन्ही खे भली कार चवंदासीं, लख थोरा माजा। अमां अॼु भी हमेशा जीअं असां सां गॾु मौजूद आहियो। सो फाइमा, आई होप आपको इनके साथ परफॉर्म करके बहुत अच्छा। मैं इनकी वाकई परस्तार हूँ, इनकी फ़ैन हूँ, मोहर्रम नाज की स्पेशल। और तबले वाले का तो मुझे नाम पता नहीं है, आसिफ अली जी। हाँ, माजरत के साथ। पर मैं मतलब बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ म्यूज़िक की, और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। क्या बात है। तो हम आपसे थोड़ी देर के बाद म्यूजिक कोशिश करेंगे कि सुने, लेकिन सैम अली हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज मैं हमेशा आपसे ये पूछती हूँ कि आज मैं क्या खा रही हूँ। आज आप क्या खा रही हो और मैं क्या बना रही हूँ।
मैं बना रही हूँ आज मसाले वाली चाय बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कराची में सर्दियाँ हैं और चाय ना हो तो उसके बगैर यकीन करें आज मुझे सुबह अम्मी ने एक कप बना के दिया, लेकिन वो लगा नहीं आज दिमाग पे, तो मैं यही चाह रही थी कि काश कोई कड़क चाय मिल जाए मुझे। इसका मतलब है कि आपको आज यहाँ चाय की तलब थी तो चाय मिल रही है। हाँ, अभी चाय बनेगी ना, यकीन करें सारी मैं पीने वाली हूँ। और मैं दूसरी भी बनाने चाह रही हूँ, एक हम फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं। आज अक्सर ऑरेंज का सीज़न है, नाज़रीन को मालूम है कि कितना ऑरेंज आया, जिस तरह खा सकते हैं खाएं, जिस तरह पी सकते हैं पिए, बट आज मैं इसको फ्रेंच टोस्ट को ऑरेंज के साथ बनाऊंगी। क्योंकि आजकल खट्टी ज़्यादा है तो वैसे तो जाती नहीं है, तो यकीन करो मतलब पहले मुंह में डालो और फिर मतलब अजीब सी फीलिंग हो जाती है। हाँ, मगर ऑरेंज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फ्रेंच टोस्ट हम नॉर्मली शाम में भी ले सकते हैं, या नाश्ते में ही हमारे यहाँ होता है ना कॉन्सेप्ट के ब्रेड है तो नाश्ते में ही जाए, नहीं शाम में भी आप ले सकते हैं। जब आप इसको इसके साथ बनाएंगे ऑरेंज के साथ, मिल्क के साथ, तो एक अलग आपको पता चलेगा टेस्ट ही कुछ अलग आ जाएगा। इससे पहले भी आपने एक चीज़ ऑरेंज से बनाई थी, ऑरेंज के जूस से अंडा और कुछ ब्रेड वगैरह यूज़ किए थे। अच्छा, याद है आपको? हाँ, मुझे याद है और बड़ा ही मज़े का बना था। हालांकि मैं अंडा इतना ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन उस दिन मैंने मेरे ख्याल से पूरा ही खा लिया था शो के बाद। तो लास्ट रेसिपी में आपको पसंद आई थी वैसे मेरी? हाँ, मुझे पता है, हमेशा मैं आपकी तारीफ करती हूँ, क्योंकि यकीन करें आप वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। खाना अच्छा बनता भी है और आपकी मोहब्बत भी। सबसे ज़्यादा क्या है कि आप लाइक करती हैं, आप मोहब्बत करती हैं। नाज़रीन, इससे ज़्यादा हम कुछ भी बना के रख दें, जब सामने वाला हमें अप्रिशिएट नहीं करेगा, कहते हैं कि खाने में मसालों से जायका नहीं आता। हाँ, आप जितना प्यार डालते हैं ना, वो प्यार सामने आ जाता है कि आपने कितना प्यार डाला है, कितने दिल से बनाया। हर शोबे में ऐसा वैसे हर चीज़ में, चाहे आप करेले बनाएं वो भी मीठे हो जाते हैं अगर दिल से बनाओ तो। वही ना, यही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा फाहिमा जी, आपको गाने का शौक कैसे हुआ? बचपन से था? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे पता है कि मैंने अच्छा किया। बहुत आपने मतलब ज़बरदस्त सवाल जो किया। शौक मुझे था नहीं, मुझे मतलब दिलवाया गया। उस्ताद मतलब ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं किसी ने शौक दिलवाया। शौक मुझे इसलिए कि एक तो मैं मतलब ऐसी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है कि मतलब वहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बिल्कुल ही मना है ये गाना बजाना, और अभी तक यकीन करें मेरी फैमिली को पता नहीं है कि मैं गा रही हूँ या इस फील्ड में हूँ। तो मैं कंपेयरिंग करती थी, होस्टिंग करती थी PTV नेशनल से, मेरा प्रोग्राम आता था। तो वहाँ पे उस्ताद से जब शुरू में हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम होस्टिंग कर रही हो काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ, तो तुम सिंगिंग में क्यों नहीं आ जाती? मैंने कहा सिंगिंग में अब पता नहीं, सिंगिंग तो मैंने वो शुरू में जो कैफियत होती हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब जैसे मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ कि पश्तो गाने से तुम स्टार्ट कर लो। तो अब मैं फर्स्ट मेरा जो टेस्ट लिया तो उसमें तो मतलब फेल नहीं होता बंदा बिल्कुल ही। हाँ बिल्कुल ही। मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो उस्ताद ने कहा नहीं मतलब तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें अल्लाह ताला पसंद करता है कि तुम मतलब ताल में हो। तो उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कि ताल क्या है। सुर तो सही हो जाएंगे तुम्हारे, लेकिन तुम ले में हो। तो ले में थी, फिर कोशिश करते 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 अब ये है कि बस माशाल्लाह से इस मुकाम पर पहुंच गए। और काफ़ी मेहनत करवाई उस्ताद ने, फिर तो माशाल्लाह जब आई तो मुझे खुद भी अब बहुत शौक है। एक चीज़ कहती हूँ कि कुछ हादसात जिंदगी में बड़े हसीन हो जाते हैं, हाँ वो यादगार बन जाते हैं, यादगार बन जाते हैं। बातचीत कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी फाहिमा, क्योंकि आपने कहा सुर लय ताल अगर ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो एक सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल बेशक, ऐसा हो नहीं सकता। सुर और आवाज़ का बड़ा कनेक्शन है ना, तो हम चाहेंगे कि सिंधी सॉन्ग है। बेसिकली मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ, लेकिन मुझे सिंध से बहुत प्यार मिला है और मैं खुद बहुत प्यार करती हूँ सिंधी ज़ुबान से, सिंध के लोगों से। सिंध में हम रहते हैं तो मैं आई लाइक सिंध। हसी प्यार करने वाला माण्हू, हसी प्यार करने वाला माण्हू, हसी प्यार करने वाला माण्हू, हसी प्यार करने वाला माण्हू।
बेचैन बुखारी सिक में उम्र गुजारी बेशक बेचैन बुखारी इंतजार करने वाला मानू ऐसे प्यार वाला मानू ऐसे प्यार करने वाला मानू ऐसे प्यार करने वाला मानू ऐसे प्यार करने वाला मानू दरिया मुझे या सहरा दरिया मुझे या सहरा बर्बाद करने वाला मानू ऐसे प्यार करने वाला मानू ऐसे प्यार करने वाला मानू ऐसे प्यार करने वाला वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। असीं प्यार करण वारा माण्हू वाकई असां इलाही घणा प्यार करण वारा माण्हू आहियूं इसलिए कि मां मैं असां जेकॾहिं कंहिंखे ॾींदा न आहियूं त ॾुखाईंदा बि न आहियूं बेशक नहीं, मुझे असल में शाजिया बहुत प्यार मिला है जब अंदरूने सिंध में जाते हैं हम लोग शोज़ वगैरह के लिए, तो यकीन करें बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट और बहुत प्यार मिला है मुझे काफ़ी। सही कहा। वैसे भी हमारे जो लोग हैं वो स्पेशली आर्टिस्ट कम्युनिटी की तो बहुत ज्यादा और फिर ये ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आप पश्तो है और सिंधी गा रही हैं, फिर ज़्यादा माशाल्लाह, इतना भी नहीं चला और इतना अच्छा गाया है, यकीन करें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको फील हो कि आप मतलब वो जबान बोलने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी एक बात है कि मतलब इस पे भी मैंने काफ़ी डांट खाई है उस्ताद से और ये उस्ताद बेचारे डांटते क्यों हैं हमेशा? बहुत ज़्यादा उसने कहा, मतलब मुझे शौक था कि मैं सिंधी गाऊं, तो वो यही कहते थे कि मतलब सिंधी मुझे वर्ड्स देते थे तो वो मेरे जुबान से ज़ाहिर बात है मुश्किल है। कुछ वर्ड्स हाँ, इतने तो ज्यादा मुश्किल होते हैं कि दोस्त कहते थे, हमारी फ्रेंड्स कहती थी यार सिंधी सिखा दो, मैं उसको बोलती थी, मैंने कहा डन्य वर्ण और अगर डेडर बोल दिया ना तो फिर तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होगा आसानी है। तो मुझे लफ्ज़ देते थे, फिर उस पर मैं प्रैक्टिस करती थी, लेकिन वो मुझसे निकलते नहीं थे, तो वो मुझे यही बोलते थे, जो मैं हकीकत आपको बोलूं कि आप तुम नस्वार लगा के ही गाओ, मतलब वो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो मुझे गुस्सा आता था बहुत, मैंने कहा मैं अब तो मैं सीखूंगी। सही। और माशाल्लाह से अब काफी सॉन्ग्स आपके सिंधी में आए हैं और काफी मैंने देखा है आपको कि माशाल्लाह से आपने बहुत ज्यादा सिंधी सॉन्ग्स गाए हैं, स्टेज पे तो बहुत ही ज्यादा गाया। हकीकत बात ये है कि सबसे पहले सॉन्ग मेरा रिकॉर्ड ही सिंधी हुआ है, सबसे पहला सॉन्ग, फिर उसके बाद पश्तो मैंने किया। सही आपने अपने गले पे छुरी रखी है। सो बातचीत तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद सो व्यूअर्स वक्त आए थे कि मुख्तसर ब्रेक जो बदनासी ब्रेक डा डिसना रहो सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स हिकिड़ो मुख्तसर ब्रेक हुई, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं हिन महिल असां किचन में मौजूद आहियूं। छा करे जो ब्रेक खां पहिरियों असां ॻाल्हि कई हुई त अॼु असां मसाले वाली चाय बनाने वाले आज हम, इसके अलावा और क्या बनाने वाले? दूसरी डिश कुछ मुझे डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पर। हम फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं नाज़रीन, उसके साथ ऑरेंज के साथ, क्योंकि आजकल हमारे ऑरेंज सीजन में है और हर जगह ऑरेंज ऑरेंज माशाल्लाह। और ऑरेंज के साथ साथ आज और भी मजे की चीजें हैं। हाँ जी, और भी मजे की जैसा कि मैंने कहा था कि भाई आज बिल्कुल। खाने की चीजें जितनी भी हैं वो सारी मजे की हैं, और कुछ तो मैं ऐसे ही खाने वाली हूँ और कुछ फिर पीने वाली हूँ चाय। पीने वाली हूँ, सही, बिल्कुल, पानी अपन- भी वहाँ सामने पड़ा हुआ है, लेकिन एक बिल्कुल। नए मेहमान ने भी हमें ज्वाइन किया है तो उनसे भी हम बात करेंगे। सो व्यूवर्स असांखे ॿुधाईंदी हालात हिकिड़ी नई महिमान असांखे ज्वाइन कयो आहे, माशाल्लाह तमामु सुठो आवाज़ु आहे हिननि जो बि, ऐं तमामु सुठी सिंगर आहिनि, अञा न्यू आहिनि माशाल्लाह, सिखनि पियूं ऐं इहो मरहलो अञा जारी आहे। सो मारो असां सां गॾु मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स अ लॉट। और ब्लैक कलर में माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। लास्ट टाइम हम लोग सब्जियां बन के आए थे, इस बार लेकिन थोड़ा चेंज हो गया जी 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 है ना जी। लास्ट टाइम हमने कलर्स इस तरह के पहने थे कि वो फिर हमने खुद ही नाम रखा आज हम विंटर के हो गए, ब्लैक डार्क कलर पहने हुए हैं ना ज्यादा। हाँ, क्योंकि आज के बाद तो फिर डार्क कलर्स ही चल रहे हैं ना, लाइट पहन के आएंगे तो लोग कहेंगे अरे ये क्या, इनको तो फैशन का सेंस ही नहीं। लेकिन खैर दुनिया जो भी कहे, इंसान को वही काम करना चाहिए जो खुद को पसंद हो, फिर लाइट कलर हो या डार्क कलर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कब से सीख रहे हो मारू? हमें अभी 1 से 1.5 महीना हुआ है सीखते हुए, तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है। सिंगिंग इज समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है सिंगिंग करना, मतलब ये सारा गले का काम है, बहुत बारीक काम है, अभी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद घर के काम भी कर लेती हो? सुबह थोड़ी सी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पक्की बात है ना? या, चाय बना लेती हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मसाले वाली?
मसाले वाली तो कम बनती है हमारे घर में, लेकिन बनानी सब आती है। चलें, शुक्र है, मतलब आगे आपके नए घर में सुखी रहेंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम चाय में डालने चाह रहे हैं दालचीनी और अच्छा, एक ये लौंग। पूरा तरीका बता दें जी, ताकि जो बिल्कुल। मेरे जैसे बंदे जिनको चाय बिल्कुल ठीक है, बनाने नहीं आती उनको भी बिल्कुल, बनाने नहीं, आ जाए। आपको आती है नाज़रीन, ये बस ऐसे ही कहती वो रहती कहते हैं ना कि किसी और पे तीर बरसाने से अच्छा होता है कि खुद पे बरसा लो। हाँ सही, आपने कहा और तारीफ ज्यादा क्योंकि होती है अपनी ना, बेइज्जती नहीं होती और नहीं और तारीफ भी ज्यादा हो जाती है ना। नहीं, अपनी बेइज्जती नहीं होती, अच्छा मुझसे होता है। सही है। अच्छा अच्छा, हमने इसमें लौंग डाली और मैंने दालचीनी का पीस डाले, दो लौंग तीन डाली, दालचीनी चीनी डाली और ये मैं इलायची डाली हूँ, और ये यानी अभी सादा पानी है बिल्कुल सही, यानी कि ठीक है? सादा पानी बिल्कुल। जैसे ये बॉईल होगा तो मैं पत्ती डालूंगी और इसको थोड़ा फेंटूंगी। जब ये अच्छा फिटेगा उसके बाद मैंने दूध ऐड करना है, चीनी ऐड करनी है। चीनी हम देख लेंगे नाज़रीन, हमारे हाज़रीन में और हमारे हाँ, कि कौन मीठी पिएगा, कौन फीकी फिर हम पिएगा। कोशिश करेंगे कि बाद में ही मिलाएं। ठीक, ठीक है, तो बस हमारे ही पक रहा है, फिर हम फ्रेंच तो उसकी मतलब तैयारी इसको पकने करेंगे। में टाइम लगेगा ये मसाले वाली चाय? ये स्लो स्लो पकाना है हमने, ठीक। इसको ऐसे नहीं है जैसे फ़ौरन पकी हो, हम जब आम चाय पकते हैं इसको पकाना है, पका के थोड़ा सा कम करना है पानी और दूध ऐड करना है। ठीक, तो इसके अंदर आपने पानी डाला, जी। पानी को पानी जो है के अंदर ही। हाँ, मगर शाजिया ये वो पानी है जो हम जैसे हम नॉर्मल चाय लेते हैं पानी बहुत लेते हैं ना और दूध कम लेते हैं, इसमें पानी कम है, दूध ज़्यादा जाएगा। दूध ज्यादा जाएगा जी, ठीक। पूरा तकरीबन दूध इसका इतना जाएगा कि हमारे 4 कप रेडी हो जाएंगे। ओके ग्रेट, 4 कप पूरे, 1 2 3 4 हिसाब बड़ा पक्का है भाई, हिसाब की बड़ी पक्की है। अच्छा ठीक है, तो ये जब तक हमारी चाय बने, जिसके अंदर आपने इलायची भी शामिल कर दी पानी के अंदर और साथ में लौंग, हाँ, लौंग दालचीनी शामिल का- किए, दालचीनी कि शामिल किए, दालचीनी को एक टुकड़ा ना डालें, तोड़ के 2-3 टुकड़े डालें। 2-3 टुकड़े करते हैं, जी, एक टुकड़े के। हाँ, एक इंच के टुकड़े के 2-3 टुकड़े करके डालें। ठीक, वरना फ्लेवर के हिसाब से भी रख सकते हैं ना कि जिसको जिस हाँ, चीज का जिसको फ्लेवर जिस ज्यादा तरह पसंद हो। एक मैं अदरक भी डालूंगी, बट अभी जब ये बॉईल हो जाए तो फिर हम अदरक का पीस ठीक, भी डालेंगे, हाफ तो इंच। जब तक ये चाय बन जाए हम चाहेंगे कि हम दूसरी रेसिपी अभी स्टार्ट करेंगे, दूसरी या रेसिपी बाद में करते हैं, आप बाद में अपने- करते हैं। हाँ। ठीक है, तो जब तक जरा कुछ सॉन्ग हो जाए, सॉन्ग क्या है, कहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी आएगी तो बिल्कुल, काम एनर्जी करेंगे, हो, फिर बिल्कुल प्याज जी, भी काटने सही है। Okay, so प्याज जरूर कटवाने हैं हम आज। चाहेंगे कि बाद में हम आपको सारे गुर सिखाएंगे आज, तो अभी कुछ आपसे सीख लें, कुछ सुन लें, तो क्या सुना रही हो? ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, दिल तोखे पुकारे थी, सिंधी में है बेसिकली। तो वैसे हम उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन कोशिश की है, सही। कोई गलतियाँ हो तो दरगुजर आ जाओ कीजिएगा। मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, क्योंकि गाने में मेरे ख्याल से कि खड़े होके जो सुर बनते हैं ना वो बैठ के नहीं ऐसा बनते। है, ये मेरे साथ एक थोड़ी मेरी साइकी भी है, हमें लगता है हम बैठे हैं तो हमारी आवाज़ बैठ जाती है, हम खड़े होके गाते हैं। सही, पूरा स्पेस आपका है, आप जहाँ चाहें आप घूम सकती हैं, फिर सकती हैं। तो आप जब तक चाय सही, बनाइए, सो बिल्कुल। अच्छा सा सॉन्ग हम सुनेंगे आपकी आवाज़ में। La 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 la
प्यार दी दिल तोखे पुकारे थी एक पल ना विसार दी दिल तोखे पुकारे थी एक पल ना विसार दी तोखे पुकारे पिया पिया कमाल करे छो ही। सिंधी समझ में तो आ रही है ना? थोड़ी थोड़ी समझ आती है, समझ में आ रही है? ग्रेट। चले मैं चाहूंगी कि आप अपनी जगह पर बैठ जाएं और बहुत वैसे शुक्रिया। हमारा खुद दिल कह रहा था कि इसके साथ डांस करे, तो माशाल्लाह इसका बहुत नहीं आपने जबरदस्त। की, मैंने देखा। नहीं खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा, यकीन करें वॉइस क्वालिटी आपकी बहुत कमाल की, और छोटी छोटी जो वेरिएशंस थी वो तो क्या कहने, यकीनन जो जरा समझ रखते होंगे उन लोगों ने तो फील कर लिया होगा कि कितनी ज्यादा थी काफी। हाँ सिंधी में चवंदा आहिनि मुरकूं, बेशक, उहे जेके बारीकियूं हुयूं इलाही खूबसूरत हुयूं माशाल्लाह। सो आपके साथ भी अभी हम बात करते हैं, लेकिन ज़रा दूसरी डिश हमारी बनने जा रही है, फिर आपसे भी खाने पीने की ही बातें करेंगे कि आप क्या बनाती हैं, क्या खाती हैं और क्या खिलाएंगी मुझे फ्यूचर में। तो सैम अली, पहले शादी इसमें हमने डाला था पानी और दालचीनी, नाज़िम को बताया, दालचीनी और मैंने डाली थी लौंग और है ना छोटी इलायची, उसको पकाया मैंने 3 मिनट तकरीबन, इनका गाना पूरा हो गया, फिर मैंने पत्ती डाली इसमें, यानी कि 3 से 4 मिनट। जी जी जी, ताकि उसका एक अरोमा आ जाए, और पत्ती और अदरक साथ डालिए। ये बहुत ही ज्यादा डार्क कलर आया है। हाँ डार्क कलर आया इसलिए कि अब जो ये है दूध डलेगा तो फिर इसका सही अरोमा निकल कर आएगा, मगर ये अभी भी थोड़ा सा मैंने स्लो पे रखा है कि पकने दें इसको, ताकि एक अदरक जो है वो भी इसका अरोमा आ जाए उसके अंदर पानी में ना। अब बाद में हम ऐड करेंगे दूध और उसको स्लो पे रख के बस पकाएंगे, बस पकाएंगे जी। बस मैंने चीनी नहीं डाली है इसलिए कि हम पहले पूछ लेंगे अपने गेस्ट से कि अगर पीते हैं चीनी तो हम ऐड कर लेंगे, वरना हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ये वजह है, वरना चीनी के साथ पकता है तो ज़्यादा अच्छा आता है, अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। ठीक, सो हमारी चाय तकरीबन तैयार हो गई, और थोड़ी देर के बाद हमें मिलेगी, तो ब्रेक के बाद हम इसको निकालेंगे ताकि फिर सुकून से हम इसको पी भी है, ऐसा ना हो कि मैं ब्रेक से पहले सारे कप पी लूँ। तो थैंक्स अ लॉट हमारे साथ फाइमा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। सो मारूख हमें कंटिन्यू करेंगी और आपसे हम विदा चाहेंगे, फिर कुछ नए मेहमान है जो कि हमें ज्वाइन करेंगे, तो बहुत शुक्रिया आपका जी। भी वर्ष इन सां गॾु वक़्तु आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो, सो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ अव्हांखे ॻाल्हि ॿोल खे बि कंटिन्यू कंदासीं, कुझु नवां महिमान आहिनि उन्हनि सां बि अव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं, सो रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी भी वर्ष हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुई, ब्रेक खां पहिरियों असां सां गॾु मारूख मौजूदु हुई सिंगर, ऐं ख्वाजा नवीद साहब मौजूदु आहिनि असां सां गॾु, ऐं उहे आख़िर ताईं असां सां गॾु हूंदा, सो ॻाल्हि ॿोल हुन सां कंदासीं कंटिन्यू। बट असांखे हिकिड़ी नई सिंगर जॉइन कयो आहे, माशाल्लाह उन्हनि जो बि तमामु सुठो अंदाज़ आहे, तमामु सुठो आवाज़ु आहे, ऐं उन्हनि खे ॿुधी करे बि उमेद कयां थी तव्हां सभिनी खे तमामु घणो सुठो लॻंदो। सो ज़री खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और वेलकम कहते हैं आपको, थैंक्स अ लॉट कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, इस मंच पे लाया, हमें न्यू टैलेंट को आगे लेकर आ रहे हैं। नहीं, इसमें हमारा ही फायदा है ना, नई नई आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला, यहाँ पर आई, आपसे हम ज़रूर सॉन्ग सुनेंगे, लेकिन ख्वाजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे हम गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, और फिर भी इसी हवाले से हमारी बातचीत हो रही थी कि काफ़ी केसेस कभी कभी इतने ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं कि उनको मतलब हैंडल करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी कोई ऐसा केस आया कि आपको लगा कि नहीं यार ये तो मतलब बहुत मुश्किल है? मैं आपको बताऊं ना, 2 केस आए थे बड़े मुश्किल। एक तो था अपना पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की तरफ मैं उसको ले गया। वो क्या था कि मियाँ बीवी थे, तो उनका आपस में झगड़ा हो गया, बीवी मेके आ गई, मियाँ भी परेशान था कारोबारी तौर पे, वो दुबई चला गया। अच्छा, अब बीवी जॉब के लिए गई किसी आदमी के पास, तो उसने कहा कि जॉब तो नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, आप काम करें। और उसको ब्यूटी पार्लर का काम आता था। उस बंदे ने कोई 15-16 लाख रुपए लगा के दुकान ली और उसमें सारा वो मेकअप वो लगाया, पार्टनरशिप के ऊपर उन्होंने इरज ब्यूटी पार्लर के नाम से, लड़की के नाम से वो शुरू कर दिया। अच्छा, अब इसने चलाया तो वो बहुत चल गया। इतने में क्या हुआ कि 1.5-2 साल में उसके हस्बैंड का दुबई में काम सेट हो गया, वो भी अमीर हो गया। अच्छा, डिवोर्स हुई नहीं थी, वो वापस आया, उसने बीवी की मिन्नतें की, बीवी को मना लिया। उसने कहा चलो दुबई, हमारे पास तो वहाँ गाड़ियाँ हैं, ये है, घर है, वो तो वो तैयार हो गई। अब वो जब जाने लगी तो इस आदमी ने झगड़ा डाल दिया। इसने कहा जी कि मेरे तो 16 लाख रुपए लगे हुए हैं
और मेरा तो ये काम नहीं है ब्यूटी पार्लर का, तो ये शीशे, ये ड्रायर, ये हेयर ड्रायर, मशीनें, मैं क्या करूँगा? सब नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो ये मुझे ये ले जाए चीज़ें और मुझे पैसे दे, मेरे 16 लाख रुपए। अब बड़ा सख्त झगड़ा और दोनों अपनी बात पे अड़े हुए। उसकी लाइफ का सवाल था, उसका हस्बैंड कहता था साथ चलो, तो शी वॉज जस्टिफाइड। ये भी जस्टिफाइड था, ये कहता था ये 16 लाख का सामान मैं सर पे मारूं, मैंने क्या करना है? मतलब क्या करूं? हाँ, बोला मुझे तो लिपस्टिक लगानी भी नहीं आती। मर्दों को वैसे भी नहीं आती। तो देखा मैं ब्यूटी पार्लर का क्या करूं? तो मैंने समझ ना आए कि अब इसका फैसला क्या करूं, और 35 मिनट का टाइम होता था टोटल, और झगड़ा बढ़ता ही जाए। तो मैंने एकदम उसको ब्रेक किया और मैं उसको ले गया अपना पेटेंट एंड ट्रेडमार्क लॉ में। तो मैं कहा देखें जी, बात यह है कि ये इरज ब्यूटी पार्लर एक नाम चल गया है, लोग नाम पर आते हैं। जैसे नाम होता है, ब्रांड नेम होता है, घी का नाम है, जूतों का नाम है, बाटा है, सर्विस है, मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो मैंने कहा कि ये इरज ब्यूटी पार्लर एक नाम है, तो इसका फैसला ये होता है, और इस नाम की मैंने कीमत डाली 16 लाख रुपए। अच्छा। तो मैं कहा इस तरह करते हैं कि इसको इसके हस्बैंड के साथ जाने दें, आप यहाँ कोई दूसरी ब्यूटिशियन रख लें, नाम यही रहेगा इरज ब्यूटी पार्लर। लोग तो नाम पर आते हैं, ना कि इस लेडी पे आते हैं, इस लेडी की वजह से आते हैं। हाँ, तो वही बात हुई, वो इस पे राजी हो गए, दोनों खुश हो गए। उसको इरज का नाम मिल गया और उसका अपना हस्बैंड मिल गया। क्या बात है। और दोनों खुश खुश चले गए। इसी खुशी में हम जरा पूछते हैं सेम जी से कि क्या हुआ, बन गया? जी बन गए। जो मैं बना रही थी, अब रेसिपी मैं बता देती हूँ दोबारा से। मैंने क्या किया था, अंडे हैं, 3 अंडे लिए नाज़रीन, हाफ कप दूध लिया और 1 ऑरेंज का जूस डाला। लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अच्छा, ये क्या चीज बनी है? ये फ्रेंच टोस्ट बने, बट ऑरेंज है ना, फ्रेंच टोस्ट बस ऑरेंज जूस के साथ, विद ऑरेंज जूस। अच्छा। इसका फैसला आप करेंगे अभी आखिर में। जब हम खाएंगे तो फिर आप फैसला करेंगे। इस पे भी जजमेंट देनी पड़ेगी। जजमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन अभी आपको जरा इस तरफ जजमेंट देनी वो ज्यादा जरूरी है, इनकी आवाज सुनने के बाद। सर आज जरूरी तो सब कुछ आती है। अच्छा। मतलब कोई भी गैर जरूरी चीज नहीं है सिवाय कान के पीछे जो आवाजें आ रही हैं। तो मैं चाहूंगी जरी वो आती ही रहती हैं। सर वो आती ही रहती हैं, आपके कान में भी आती होंगी आवाजें, तो यहाँ आती ही रहती हैं। आती ही रहती है। सर अक्सर पता है, वो एक मूवी थी ना, तो उसमें नदीम चोर होता है, तो वो भागता है और वो गली में जैसे घुसता है तो वो रेड लाइट एरिया होता है, तो वो एक गाने वाली के घर में चला जाता है। अच्छा। वो समझते हैं कस्टमर आ गया, वो उसको सोफे पे बिठाते हैं। इतने में क्या होता है, पुलिस गली में आती है, उनको चोर नहीं मिलता, तो वो सीटियां बजाती है पुलिस। ये तो चोर होता है ना, तो सीटी जैसे बजती है डर जाता है। तो वो लड़की उससे पूछती है, सीटी की आवाज से डर गए बाबू? कहता है हाँ। उसने कहा सीटियां तो यहाँ बजती रहती है। माशाल्लाह, डायलॉग भी याद है सर को, डायलॉग भी याद है सर को माशाल्लाह। सीटियां तो यहाँ बजती रहती है। क्योंकि सर हम कितना भी दुनिया को पका लें, कितनी भी बातें कर लें, लेकिन हमारे कान में जो आवाजें आती है ना, वो हमारी आवाज से ज्यादा होती है, वो आती ही रहती है। और बस अब आप ये याद कर लें कि सीटियां तो यहाँ बजती रहती है। सब बुरी आवाजें तो यहाँ आती रहती हैं। आज के बाद मैं यही कहूंगी, तो जरा अच्छी आवाज सुन लें। इरशाद जी। मैंने आपके गाने का टाइम ले लिया, लेकिन चले फिर भी काफी टाइम, तो सॉन्ग सुनेंगे। ढोला छोड़ बे लड़ाइयाँ, आवे ढोला छोड़ बे लड़ाइयाँ।
थैंक यू। बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। सर समझ आई आपको सराय की? हाँ जी, बड़ा जबरदस्त था वे ढोला। मजा आ गया ना, हाँ मतलब जी, बहुत पंजाबी अच्छा। और सराय की थोड़े मिक्स थोड़े है, मिलते दोनों हैं मिक्स थे। और लहजा भी तकरीबन इनका बहुत एक ही अच्छा जैसा माशाल्लाह, है। आपका बहुत लहजा भी बहुत बड़ा अच्छा है, शुक्रिया। आवाज बहुत अच्छी है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो शुक्र करे कि आपने सर जजमेंट दे दी, वरना फिर नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये Thank you अपने so much. कोशिश करती रहे, बड़ी सिंगर बस अभी रहेगी। सीख रहे हैं फिलहाल, नहीं लेकिन नहीं, आगे बड़ी क्या अच्छी होता है। इब्तदा इतनी स्पेशल अच्छी है, आपके साथ है, लेकिन ब्रेक भी है साथ हाँ में, तो ब्रेक भी इब्तदा इतनी अच्छी है तो आगे जाके क्या होगा। क्या बात है। बहुत So, शुक्रिया। हम चाहेंगे कि ब्रेक के बाद हम आपसे सरायकी में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले जरा ब्रेक ले लें। हाँ, उसके हाँ, बाद बिल्कुल, जी व्यूअर्स, वक्त आए थे कि मुख्तसर ब्रेक जो बदना सी ब्रेक ना रह जो सा जगह दे ना रह जो सिंध टीवी। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो मुख्तसर ब्रेक हुई, ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। सो असांजी एॾी बहितरीन कचेरी हले पई ऐं ख्वाजा साहब की मां ऑफ एयर इहा ॻाल्हि चई, सर यकीन करे मैंने पहली बार किसी जज को इतना पोलाइट और इतना हंसमुख देखा है, वरना मेरे जहन में तो अगर मैंने आपके शोज ना देखे होते तो यकीन करे मेरे जहन में ये होगा कोई बस अजीब सा ही बस बोरिंग प्रोग्राम करके हम चले जाएंगे उठ के, लेकिन यकीन करिए तो पूरी इमेजिनेशन की सारा जो महल बनाया था ना वो टूट गया। नहीं जी, आपका उसने नजर है माशाल्लाह। आप खुद भी माशाल्लाह बहुत हंसमुख है। एक्चुअली वो होता ही है कि सामने भी बंदा वैसा ही हो ना, तो फिर खुद से ख्यालात भी आते हैं और गुफ्तगू भी आती है। अच्छा, अगर सामने वाला ही सड़ा हुआ हो तो फिर आदमी क्या करे। सही है, मुझे तो नहीं खाना। आप तो इतनी माशाल्लाह, तभी तो मजा आ रहा है। सर वैसे भी कहते हैं कि उम्र में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इन खवातीन की उम्र का तो अंदाजा नहीं लगा। नहीं इसको तो लगा नहीं judgment आप सकते, ये किसी बड़ी नहीं सकते, डिसीविंग ठीक है। होती है, ये उम्र की चोर होती हैं। पता ही नहीं चलता। शुक्र है आपने चोर तो माना। उम्र की ही सही, हाँ। मतलब वो मैं एक केस था बहुत पहले, एक मेमन का, वो मेमन तो हर मामले में खर्चा सोचता है ना, तो उसकी बीवी छोड़ के चली गई, तो वो मेरे पास एल्बम लेके आया अब उसकी बेगम की, कहता है लुक शी इज 42 and she looks like 32. 32. तो now imagine how much I would have spent on her maintenance. यानी माँ ने खर्चा किनो घणो किनो है, वो खर्चा गिन रहा था अपना। मैंने कहा वाकई आपने बड़ा मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा बीवी किया है। छोड़ के चली गई, चली खर्चे गई, को वो पूरा बेचारा खर्चे को रो रहा था। मैंने कहा तू खर्चा नहीं करता तो नहीं जाती। उसने ऐसी कंडीशन में रखी कि मतलब वो दूसरे चाहने वाले आ गए। उसके बाद रोक दिया होगा खर्चा कि बस अब जैसी है। नहीं, वो चली गई, वो ले गए ले जाने वाले। सेम जी, अगर खाना तैयार है तो मैं चाहूंगी कि जरा ये सामने देख रही ताकि ये पैसे गिनता होगा, पैसे खर्चने वाले ले गए। अच्छा सर, घर में भी ऐसे होते हैं कि घर में फिर वो असल जज वाला रवैया होता है? नहीं नहीं, घर भी ऐसे ही रहते हैं। ऐसे ही रहता है। जी, जी। अच्छा, घर में जज कौन है आपके, कोई और? नहीं, बेगम को तो जाहिर है वो चीफ जस्टिस है, हम छोटे जाते। सर वाकई वो चीफ जस्टिस है? हाँ जी, इस वो वक्त रखना पड़ता है, वो तो प्रोटोकॉल। सर ये भी बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, देखिए जी, खाने घर वाने में बनाते हैं तो- कभी फिर अपने हैं? चीफ जस्टिस के लिए कुछ बनाते हैं खाना या चाय, कभी मेरा कॉफी कुक बनाते वगैरह हैं? है, लेकिन वह कभी जरूरत पड़े तो वो हाजिर है बंदा। नहीं, कभी मतलब बंदा प्यार से हम बना गए थे, लेना मैंने कि- वाशिंगटन उसके लिए कढ़ाई गोश्त बनाया था बड़ा जबरदस्त, अच्छा, फिर और क्या? मैं आज तक याद करता हूँ रोज। अच्छा सर, वो बेगम ने क्या कहा था खाने के बाद? बस उसने कहा ठीक है। हजम हो गया था या बर्दाश्त हो गया था? वही उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन चले। मैंने बहुत खाया था। जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये शक्ल देख के खाने की के कुछ? माशाल्लाह जी, ये फ्रेंच टोस्ट है और देखें इसमें हरी मिर्च को ऐसे खड़ा किया जैसे पाकिस्तान का झंडा। और नीचे गुलाब के फूल, और टमाटर। नीचे टमाटर जो है वो गुलाब के फूलों का वो दे रहे हैं, और वो उनके ऊपर वो अकलियतों का निशान भी दिया हुआ है, वाइट वाइट। सर ने सर, आप अपनी पेशे के हिसाब से यानी वो देखिए, पूरा उन्होंने सेट कर दिया describe इसको। कर दिया कि ये क्या वो चीज है। अकलियतों का जो निशान है वो क्या चीज है, वो मेरे ख्याल में प्याज है। प्याज उसके ऊपर सजा दिया टमाटर के। यानी कि अच्छा, खट्टी मीठी कड़वी सारी चीजें रखी हाँ, हैं, तो जिसको उसमें जो वो पसंद है वो व्हाइट खा ले। पोर्शन भी दे दिया है, देखें सर, ग्रीन तो सबसे ज्यादा है ग्रीन ना, सबसे ऊपर रखा है। क्योंकि पाकिस्तान का झंडा हाँ, है वो तो green। झंडा सबसे ऊपर है जी। अच्छा सर, कभी सोचा था कि अगर जज ना बनते तो क्या होते? मैं फिर CSS कर लेता। मतलब फिर भी वही शोभा चूज करते उसी तरह का? हाँ, वही अपना। क्यों बोला सर, मतलब क्या था ऐसा पर्सनैलिटी में कि आपको यही शोबे ज्यादा पसंद थे? इनबॉर्न होता है वो मेरा एप्टीट्यूड। में कॉलेज, जब स्कूल कॉलेज में भी था तो डिबेट्स में हिस्सा लेता था, और फिर मेरी जो डिबेट होती थी लोग बड़े गौर से सुनते थे, क्योंकि उसमें 2-3 लतीफे भी होते थे, अच्छा। 5-6 शेर भी होते थे।
तो उसमें सब्सटेंस हो ना हो, लेकिन लोगों को मजा इतना आता था कि बड़ी तालियां बजती थी हर 2 मिनट बाद। सर वो शेर पे तो वैसे ही बजती हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा चाहे हो। वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन सर आपकी शायरी मैंने अभी ऑफियर सुनी तो मुझे लगा कि आप अच्छी शायरी पढ़ते हैं, बस तो जरा कुछ इरशाद हो जाए। जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने, आए है आहा, जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए आ। आहा, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। क्या बात है। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। आहा आहा, क्या और बात वो है क्या है, फुरकतों में भी जुदाई के जमाने मांगे, फुरकतों में भी जुदाई के जमाने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। आहा, क्या बात है। और एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, लज्जत गिरिया यानी रोने की लज्जत, रोने की लज्जत ये से। फराज साहब के शेर है। एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया के से भी महरूम, ए राहत जहां मुझको रुलाने के लिए आ। आए है। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। और एक हमारी जवानी का शेर है, वो हम बड़ा पढ़ा करते थे। सर अब क्या है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, वाह वाह वाह। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और एक वो हूर रसाला निकलता था एक जमाने में, उसमें एक शेर होता था, हर दफा होता था मेरे पसंदीदा अशार में। अच्छा सर। मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोया। सर चीफ जस्टिस देख रहे हैं शो। उनको ये शेर सुन के याद हो गए होंगे। नहीं मतलब आज अगर वो देख रही होंगी, अच्छा फर्स्ट टाइम मैं तो सस्पेंड हो जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने स्पेशली ये सवाल किया कि मैं जो अपने अदालत के फैसले करता था ना, तो हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस है सजाद अली शाह साहब एक दिन मुझे कहने लगे कि ख्वाजा साहब तो सूट भी 265K में बरी कर देते थे। सही। सर आज आप लेट आए, अब मैं सॉरी, आज बस हम थोड़ी सजा आपको सुनाएंगे कि आप इजाजत चाहेंगे आपसे, लेकिन इस वादे के साथ कि आप फिर आएंगे। इंशाल्लाह जरूर पक्की आएंगे। बात है सर। पक्की बात है जी। और टाइम पे आएंगे। टाइम पे आएंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, Thanks a lot। thank you very यकीन much। करिए थोड़ा सा टाइम था लेकिन बहुत जबरदस्त गुजर गया, मजा आया। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक्स अ लॉट, आपने कीमती वक्त दिया। असल में आपके साथ बैठ के पता चला कि वक्त इतनी जल्दी गुजरता है। जुए है नहीं लेकिन फिर भी गुजारे। सर वो भी देखिए असर आ ही गया पॉजिटिव। सर मैंने सोचा कि जज साहब इतने माशाल्लाह फनी है, तो आज जरा हम अपनी ये एक्सपर्टीज दिखा दें। काबिलियत है उसको भी शो कर देते हैं। नहीं, सर, माशाल्लाह। पैगाम के बिना हमारा मेहमान कोई चला जाए, ये हमारी रिवायत नहीं, तो पैगाम क्या देना चाहिए। देखिए जी, मैं सब लोगों को, चूंकि ये फैमिली शो है, मॉर्निंग शो है, और ज़्यादातर इसको घरेलू खवातीन देखती हैं, क्योंकि मर्द तो सारे इस वक्त काम पर गए हुए हैं। तो मेरा देखें एक ही पैगाम है ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, वो ये है कि अपने घर को जन्नत बनाएं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें। मेरा एक कल आया दोस्त, तो वो बेवकूफ़ी कर रहा था, वो फेसबुक पे किसी से चैटिंग कर रहा था, वो उसकी बीवी ने कहीं पढ़ लिया तो वो रूठ के मेके चली गई है। अब वो कह रहा है यार ना ये चैटिंग वाली का मुझे नाम पता है, ना इसका नंबर पता है, ना इसका कोई पता है, मैं तो ऐसे शुगल कर रहा था, वो लिख रही थी, मैं आगे से जवाब लिख रहा था, और बोला बीवी रूठ के चली गई। तो अब मैंने कहा चले कांटेक्ट करते हैं तुम्हारी वाइफ से, लेकिन वो पता नहीं उन्होंने इतना लंबा मसला बढ़ा दिया है कि वो आ ही नहीं रही। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें इग्नोर करें। आजकल मॉडर्न ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट से ही घर चलते हैं, और छोटी छोटी बातें पिक करते हैं तो वो बड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, फिर उसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फिर वो हो जाता है अना का पॉइंट, फिर अना का पॉइंट होता है तो ब्रेकेज हो जाता है। तो खुदा न खास्ता इन चीज़ों से बचें, मोहब्बत से वक्त गुजारें, जो पल गुजर जाए वो अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है, इसी बात पे मैं जरूर तालियां बजाना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया सेम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इतने अच्छे खाने के लिए, इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त चाय के लिए। जरी आपका शुक्रिया, और जितनी भी सिंगर्स इस शो में रही आप सबका बहुत शुक्रिया। उस तरफ आप हैं लेकिन शुक्रिया तो बनता है क्योंकि आपकी वजह से हमारा शो बहुत अच्छा हुआ। मोहरम साहब वॾी महिरबानी, छो जो अमा खां बिना त ही शो बिल्कुल अधूरो है। आसिफ साहब लख थोरा माजा। सो जरी आपसे लास्ट सॉन्ग हम ज़रूर सुनेंगे क्योंकि खाना आ गया, बातें हो गई, तो एक सॉन्ग होना चाहिए। जी व्यूअर्स, उम्मीद कयां थी त अॼो को प्रोग्राम मां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। इंशाल्लाह हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जो ज़बरदस्त प्रोग्राम खणी करे सुभाणे मां जी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजो ऐं पंहिंजनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे पंहिंजी मेज़बान शाजी करीम जिलानी खे ॾींदा इजाज़त, अला वाही जी।
मिठा महबूब हिंद लिखे मोहब्बत जी जरूरत आ मिठा महबूब हिंद लिखे मोहब्बत जी जरूरत आ सदा तुझा असासा इनायत जी जरूरत आ सदा तुझा असासा इनायत जी जरूरत आ दया से रूह के दिल भर दया से रूह के दिल भर कराहत जी जरूरत आ मिठा महबूब हिंद लिखे मोहब्बत जी जरूरत आ मिठा महबूब हिंद लिखे मोहब्बत जी जरूरत आ असी घायल ऐ दीवाना तुझे नजरुन ज निशाना असी घायल ऐ दीवाना तुझे नजरुन ज निशाना तुझे नजरुन ज निशाना कयूं दर्शन दिल खोले इजाजत जी जरूरत आ कयूं दर्शन दिल खोले इजाजत जी जरूरत आ दया से रूह के दिल भर दया से रूह के दिल भर कराहत जी जरूरत आ मिठा महबूब हिंद लिखे